बिना मुकदमे की तारीख भुगत रहा है किसान, तारीख पर तारीख। इस किसान की कौन सी गलती है? नहीं, सरकार तो लॉलीपॉप दे रही, भगा रही, लेकिन किसान जो है ना बहकावे में आने वाला नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है और बीजेपी सरकार का झूठ सबके सामने है। अभी तो हमारा किसान का तो नारा खो दिया मोदी ने। ये तो नारा भी जय जवान और जय श्री राम। किसान नहीं रहा कहीं गिनती में, किसान तो ही पड़ा यहाँ से। सरहद पे किसान का बेटा शहीद हो रहा, किसी नेता का, राजनेता का, किसी का बता दो, एक किसी का मर रहा बच्चा, वहाँ किसान का ही तो मर रहा वहाँ। किसान आंदोलन को लगभग 2 महीने पूरे होने वाले हैं। कल से खबरें आ रही हैं मीडिया में कि सकारात्मक बातचीत हुई है, किसान जो हैं वो मानने लगे हैं थोड़ी थोड़ी, और सरकार जो है वो बहुत नरम पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कमेटी बनाई थी और जिस तरीके से कानून पर रोक लगाई थी, सरकार ने भी कानून पर रोक लगाने का प्रस्ताव किसान नेताओं के सामने परोसा और कहा कि इस अवधि को हम बढ़ा भी सकते हैं। 1.5 साल के लिए रोक लगाने की कोशिश की गई और उस अवधि को बढ़ाने का जो है वो भी दिया गया। मेरे साथ किसान यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग ये जगह से किसान हैं, इनसे बात करेंगे कि कल जो बातचीत हुई है सरकार की, उन पर इनका क्या रिएक्शन है, ये क्या सोचते हैं। कल जिस तरीके से मीटिंग हुई है, ये कहा गया है कि सकारात्मक बातचीत हुई है, सरकार नरम पड़ रही है, लेकिन किसान अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ रहा है। सरकार को थोड़ी थोड़ी सद्बुद्धि आने लगी। पहले तो सरकार ने पता दे कि तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी आतंकवादी है। अब इन्हें पता लग गया कि ओरिजिनल किसान है, इसलिए नरम पड़ रही। और जब तक बिल वापसी नहीं है, घर वापसी नहीं है, कपड़े में दोबारा मंगा लिए ही रहेंगे। हाँ, मंगा लिए। कल गाड़ी भरका होगी हमारे गांव में से पहनने के, कपड़े बदलने के, पहनने के। आप अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार नरम पड़ गई है, लेकिन सरकार कह रही कि किसान नेता भी कुछ पीछे हट जाए, कुछ कदम पीछे खींच ले, ऐसे थोड़ी होगा कि कानून वापस हो जाएगा। नहीं, जब ये देश का किसान 57 दिन तक यहाँ पड़ा, पूरे देश में कानून अच्छा नहीं है। यू पूरा किसान कह रहा, यू वो किसान है जो अपना धान 2000 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाला 800 रुपये प्रति क्विंटल बेच कह रहा। यू वो किसान है जिसका गन्ने का 1 रुपया नहीं मिल रहा। यू वो किसान है जो बर्बाद हो गया बिल्कुल इन कानूनों से। यू किसान यूँ कह रहा है कानून वापसी ले लो, तो संशोधन की बात पहले तो संशोधन ही करोगे। बिना मुकदमे की तारीख भुगत रहा है किसान, तारीख पर तारीख। इस किसान की कौन सी गलती है? 70 किसान इसके शहीद हो गए। किसी देश के नुमाइंदे ने एक ट्वीट करके नहीं पूछा कि भाई ये किसान शहीद हो गए, दुख है। एक कंगना रनौत का खरोची लग गई थी हाथ पे, सारे देश का ट्वीट जा लिया था, वैसे अस्पताल में ले जाओ। ऐसा इस किसान का कोई नहीं, जो किसान भगवान है, अन्न पैदा कर रहा। इस युवा किसान है जिसे कोरोना में इसका पेट पाड़ा देश का। सरकार पर हमने पूछे इस पर कौन सी मजबूरी आ गई थी। 5 जून में कोरोना देश में चल रहा था, कानून बन रहा था, किसान को पूछा नहीं गया। सरकार वापसी क्यों नहीं लेती? 1.5 महीना कह रही, 1.5 महीना छोड़ दो, इसे होल्ड कर दो, इसमें कमी होगी कुछ, जब भी तो सरकार इसे होल्ड कर रही। अगर वो तो आपके गतिरोध पे और अनुरोध पर कर रही है ना। अनुरोध तो कौन कर रहा? किसान ने बताया कि सब वापसी ले लो, हमें तो संशोधन नहीं चाहता इसमें। रही बात फैसला जो संयुक्त कमेटी हमारी करेगी कल की बैठक में, वो सभी किसान को मान्य होगा। नहीं फैसला होया, यू किसान 26 जनवरी में रिंग रोड पे परेड करेगा तिरंगा लगा कर, इसकी तैयारी है। दूसरी बात अनुशासन में करेगा। यू किसान वो है जो अपने देश के संविधान की भी सुरक्षा हुई किसान करता है। इस किसान का बेटा जय जवान और जय किसान। सरहद पे किसान का बेटा शहीद हो रहा, किसी नेता का, राजनेता का, किसी का बता दो, एक किसी का मर रहा बच्चा, वहाँ किसान का ही तो मर रहा वहाँ। इसे दर्द ही नहीं है जो इस देश की रक्षा कर रहा। इसे खालिस्तानी बताया दो, पाकिस्तानी बताया दो, फंडिंग है रही। अरे यहाँ इनका ऐसी कोई एजेंसी तो लगाओ, यहाँ इनका देखेगा किसान के गन्ने में तक गुड़ बन रहा, चीनी बन रही, किसान के घर भैंस दूध दे रही, उसका हलवा खा रहे। ऐसा फांसी लग गई कि सर यू ही खाना। अगर यू किसान वो नहीं है जो ये सोच रहे। और हम तो नू कहें आपके चैनल के माध्यम से सरकार तो नू बताना चाह रहे, जो इसके मंत्री संतरी इस किसान तक खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे। देखिए, मैं
उनके नाम नोट कर कर रजिस्टर में धर लिए। किसी गांव में चुनाव में बढ़ेंगे उन्हें पता हिसाब लिया जाएगा। राजस्थान के कल सांसद हैं, इनका डोसा है विधान वो राजस्थान में सांसद सिटीज की, उसने बताया कि किसानों के पास तो क्या है AK-47 पड़ी, वहाँ बतावा कहाँ तक देखना है, कहता है यहाँ इसका सांसद, उस पर इनकी जुबान पर लगाम नहीं है, ये किसान पे ऐसे आरोप लगा रहे। इन्हें सरकार NIA जो इसकी जांच कर रही, जो किसान तर नोटिस दे रही, वो इन्हें देख के जो किसान तक गाली दे रहा उनके खिलाफ कानून नहीं करे। कानून सबके लिए देश में एक है। अरे ये किसान बैठा, इसे कितने दिन हो जो, तो 6 महीने का राशन पानी लेकर आ रहा, इसके घर बनाया सारी चीज, यू किसान पैदा करे ऐसे, रात में पानी चलावा 2 बजे 12 पे। हम तो नु कहें कि वो नाराज से सरकार ने कर दिया, इस सरकार ने ऐसा काम कर दिया, अक मछली तो बहन दी झाड़ी में और बकरी बहन दी पानी में, ये तो सारे दोनों की दोनों मरनी है। तो भाई बिल वापसी नहीं करे जिम मर गए, वापसी करके जिम मर गए, सरकार की तो इंदा ऐसा काम क्यों करा है? इसे पन्ना तो मतलब किसानों की वही मांग है कि बिल वापसी, फिर घर वापसी, रोक पर भी जो है वो किसान सहमति नहीं जता पा रहे हैं। और लोग मेरे साथ हैं। सर क्या लग रहा है, मीटिंग में सरकार ने कहा है कि हम थोड़ा पीछे हट जाएं, आप भी थोड़ा पीछे हट जाओ, फिर आप लोग अड़े हुए हैं? नहीं, सरकार तो लॉलीपॉप दे रही, बका रही, लेकिन किसान जो है ना बहकावे में आने वाला नहीं है। जब तक ये बिल वापसी नहीं होने, किसान यहाँ से जाने का नहीं कतई भी। अच्छा, 26 जनवरी का भी आप लोग परेड करने की कोशिश करेंगे? दिल्ली पुलिस कह रही है लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, मान जाइए फिर? क्यों नहीं कर सकते हम? ट्रैक्टर तो परेड होगी, ट्रैक्टर ही अछूत चीज़ है, वो दिल्ली में नहीं आ सकती। ट्रैक्टर तो धरती का सीना चीर के, और जो नाज पैदा ट्रैक्टर तो कर रहे हैं। तो क्या दिल्ली हमारी नहीं है? दिल्ली ये नहीं, ये जो पाकिस्तान धारे गई है, ये जो नेता हैं जिसमें बाहर से बुलाए जाए, अपने रिश्तेदार बुला हुए हैं, क्या किसान नहीं आ सकता परेड में? क्या क्यों है पाबंदी किसान पर? भाई किसान क्यों नहीं आ सका? दिल्ली देखा, दिल्ली राजधानी है हमारी, रही व्यवस्था की व्यवस्था कहाँ खराब करें हम? व्यवस्था क्यों करें हम खराब? व्यवस्था हुई गई खराब। आज 57 दिन आंदोलन हो गए, कोई झगड़ा टंटा हो गई, यही कर रहे ड्रामा, कभी खालिस्तान बताए दें, कभी पाकिस्तानी बताए दें। ये हमने चाहे थे कि नहीं रुक के रोड़े देगा बका दें, लेकिन हम कहाँ भागे तो यही भगड़ तो यही है। हम तो यहाँ के अस्थाई हैं, अन्नदाता हैं, नाज पैदा करते हैं, फील्डिंग का है, का है, कहाँ था फील्डिंग? हम आज किसान बाहर से ले आकर यहाँ कम से कम 2000 और दिल्ली के खा खाना, यहाँ 2000 तो 2500 की संख्या में दिल्ली के लोग खा रहे। किसान के दारे आओ, फील्डिंग कहाँ था हमारे पास? कहाँ था होगी फील्डिंग? फील्डिंग तो इन पाओ है, जो क्यों नहीं बोलते? इन्हें बात सुनो, इन्हें तो रास्ता वही है, मोदी ने दी गया। और किसान तो जान बचाओ, अडानी अंबानी पर लो फिरेंगे ना। तो तैयार कितनी कड़वी चीज़ है, लेकिन हलवाई का नहीं काटता कभी, क्योंकि उनकी मिठाई खा ली। अब इन्हें अडानी अंबानी बता पैसा खा लिया, पहले ले गए, ये कि उनके खिलाफ जाएंगे? यह सरकार तो पहले देश बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ। पहली बात तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे जमे रणवीर कुमारी हमें, जिनके अपनी औलाद नहीं होती बेटे, जिसके अपनी औलाद नहीं, दूसरी औलाद का उन्हें पता नहीं, जिसके अपनी भूख नहीं देखी, अपने पेट में भूख नहीं दी, उन्हें भूख का पता नहीं। वोट तो दे दिया लेकिन आप लोगों ने? हाँ जी, उदय आगे बकाए में सीधा बड़ा किसान बकाए में आ गया इसके। अब नहीं आएगा? अब तो बस बड़े बैठे लोग, नाराज हैं लोग। अब देखो क्या करता है, जादूगर है ये भी जादूगर है, इनका ट्रेनिंग है इनकी, किक्कर बकाए। इन्हें तो राम के नाम पर, सीता के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर। अब इन्हें तो हमारा किसान का तो नारा भी खो दिया मोदी ने। ये तो नारा भी जय जवान और जय श्री राम। किसान नहीं रहा कहीं गिनती में, किसान तो ही पड़ा यहाँ से दुखी हो जा। ये नकली किसान बताऊँ मैं, इनकी आईडी देख लो, जो उनसे 29 किसान संगठन मिले थे, इनसे कहाँ आए आज वो? आज कहाँ आए हुए? यहाँ असली किसान है, कोर्ट भी जाट गए, ये भी जाट गए, इस बात में जाट गए। इन्हें तो मुँह की खाड़ी नहीं पड़ रही कि इंगे तो बनाए राजी करे डैडी बड़ी की कर बनाओगे, क्यों उन्हें पता लूट लिया ना पालो। सरकार ही वो चला रहे इनकी, फंडिंग भी वही दे इनते, फंडिंग यही जानते, हम तो जानते फंडिंग क्या हो। हम तो कहीं 2 रुपये का लेन देने का था, हम सब आधार इस पर ले लिया, उस पर दे दिया, उसका ले लिया, इस पर दे दिया। या फंडिंग हम तो जानते नहीं क्या है फंडिंग, बता रहे। चलिए, फंडिंग पर आप क्या कहेंगे कि सरकार कह रही है कि फंडिंग हो रही है, आपको एनआईए ने समन भी भेजे हैं? ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है, और बीजेपी सरकार का झूठ सबके सामने है।
जब से ये सरकार बनी है झूठ पर झूठ बोलते हैं, ये सबके सामने आ गया है। किसानों को भला कहाँ से फंडिंग होगी? किसान को फंडिंग करेगा कोई? अरे किसान तो अपनी मेहनत के पैसे से यहाँ पर आंदोलन चला रहे हैं। किसान तो अपने गांव में से इकट्ठा करके राशन ला रहे हैं, चंदा इकट्ठा करके ला रहे हैं। इस सरकार को शर्म नहीं आती है? देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इस तरह की बातें करते हैं, बीजेपी के लोग सत्ता में बैठ करके किसान को फंडिंग हो रही है, ये पूरी तरह से जनता को गुमराह करना चाहते हैं, इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन किसान इतना मजबूत है हिंदुस्तान का, ये इस तरह से बदनाम नहीं होगा, ये पूरी तरह से जवाब देगा इन लोगों को। लेकिन सरकार कह तो रही है कि हम 1.5 साल तक रोक लगा देंगे, उसके बाद भी अवधि बढ़ा देंगे, एफिडेविट कोर्ट में दाखिल कर देंगे। नहीं, सरकार अगर ये कह रही है तो ये तो अब से पहले भी कह सके थी। कितने किसान शहीद हो गए यहाँ पर? अब से पहले भी ये चीज़ कह सकते थे ये। और ये तो एक गुमराह करने का तरीका है कि 17 महीने के लिए हम पाबंदी लगा देंगे। क्यों लगा देंगे 17? अरे तुम इसे ख़त्म कर दो ना कानून को। जब किसान किसी जिसे नहीं लेना चाहता, किसान इस कानून को लागू करने के विरोध में है, तो आप इसे लागू क्यों करते हो? इसे ख़त्म कर दो कानून को। दोगुनी के लिए लाए हैं, आपके हित में लाए हैं, आपके लिए बनाया ये किसान हित में है ही नहीं। ये सरकार किसान हित में सोच नहीं रही है, ये तो सोच रही है व्यापारियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए, बड़े उद्योगपतियों के लिए, उनके लिए सोच रही है। किसानों के लिए कहाँ सोच रही है? अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है सरकार, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल अडानी अंबानी के लिए काम कर रही। आज किसान यहाँ चला जाओ तो अडानी अंबानी भुक्के मार देगा। हम यहाँ रहेंगे 26 जनवरी में, हम झंडा फहराएंगे तो सरकार मारेगी। हम तो मरने के लिए वहाँ जाएंगे तब भी मरेंगे, और यहाँ रहेंगे तब भी मरेंगे। लेकिन 26 जनवरी पर इतने सारे लोग ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसेंगे तो कानून व्यवस्था खराब नहीं, कोई खराब नहीं होगी। अनुशासित है किसान, कोई किसी किस्म की व्यवस्था खराब नहीं होगी। हमारे अंदर कोई अराजक तत्व नहीं है। किसान बहुत सीधा साधा भोला आदमी है। ये देश हमारा है, हम अपने देश को नुकसान नहीं पहुँचाने। वे हमें भले ही आतंकवादी बताओ, हम आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी वे लोग हैं जो उनसे हम आतंकवादी बता रहे हैं। तो ये किसान मेरे साथ जुड़े हुए थे जिनसे बात करी। किसान जिस तरीके से शुरू से कानून वापसी को लेकर अड़ा हुआ है, उसी तरीके से अब भी अड़ा हुआ है। आज भी सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग होगी और कल जो है बातचीत होगी, और कल देखना होगा कि बातचीत में जो आगे का नतीजा है वो क्या निकलता है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि 1.5 साल तक रोक लगा देंगे और उस अवधि को बढ़ा भी देंगे, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा भी दाखिल कर देंगे, लेकिन फिर भी किसान जो है वो सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।